Good morning children. Once again good morning all of you. बंग महिला द्वारा लिखित भाई बहन चैप्टर का अभ्यास कार्य आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और प्रयास करूंगी कि एक वीडियो में आपके सारे अभ्यास कार्य आ जाएं। तो सबसे पहले अवधारणात्मक प्रश्न है, पाठ में कहानी का मुख्य विषय क्या है। पाठ में कहानी का मुख्य विषय क्या है। इस तरह से आप लोग जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। जूम करके साइड करके ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए, पाठ में कहानी का मुख्य विषय क्या है। इस कहानी का मुख्य विषय भाई बहन के प्रेम और पारिवारिक संबंधों का महत्व है, पूर्ण विराम। साथ ही स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और संतोष की भावना को भी दर्शाया गया है, पूर्ण विराम। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, पाठ में वर्णित घटनाओं का हमारे जीवन से क्या संबंध है। पाठ में वर्णित घटनाओं का हमारे जीवन से क्या संबंध है। आंसर लिखिए। पाठ में वर्णित घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपनी परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और भाई बहन के रिश्ते को प्रेम और समझ से निभाना चाहिए, पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 3 है, माँ की कौन कौन सी बातें सुंदर हमेशा ध्यान रखती थीं। क्वेश्चन मार्क। आंसर लिखिए। माँ की बातें सुंदर हमेशा ध्यान रखती है, या ऐसे लिख लीजिए, माँ की निम्नलिखित बातें सुंदर हमेशा ध्यान रखती हैं। पहला है, जिसके हृदय में संतोष है, उसी ने सब कुछ पाया। दूसरा पॉइंट है, निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम है। तीसरा पॉइंट, जो दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है वह पहले खुद नीचा देखता है, पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 4, इस कहानी में किस उदाहरण से स्वदेशी की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस कहानी में किस उदाहरण से स्वदेशी की बात की गई है। आंसर है आपका, इस कहानी में बाबू जयराम दास जी द्वारा विदेशी वस्तुओं के बजाय स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है, पूर्ण विराम। साहब जब मेले में चीज़ें खरीदना चाहता था, तब स्वदेशी चीज़ों को प्राथमिकता देने का संदेश दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 डालिए। बाबू श्रीराम अपने छोटे भाई में क्या देखकर सुखी होते हैं। आंसर लिखिए। बाबू श्रीराम अपने छोटे भाई साहब की सरलता, भोलापन और निश्चल स्वभाव देखकर सुखी होते थे, पूर्ण विराम। अब आपका आता है संवाद आधारित प्रश्न। संवाद आधारित प्रश्न में है, ये है आपका संवाद आधारित प्रश्न, जिनके हृदय में संतोष है उसी ने सब कुछ पाया। पंक्ति के भाव स्पष्ट कीजिए। तो लिखिए इसके भाव, देख लीजिए ऐसे बड़ा करके, ऐसे ऐसे करके देख सकते हैं आप लोग, ट्राई करिएगा, ठीक है। इस पंक्ति का भाव यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संतोष रखता है, इस पंक्ति का भाव यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संतोष रखता है,
वही सच्चे अर्थों में सुखी है, पूर्ण विराम। धन दौलत और भौतिक वस्तुएं मनुष्य को वास्तविक सुख नहीं देती हैं या नहीं दे सकती हैं, पूर्ण विराम। जिसका मन शांत और संतुष्ट है उसके पास सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर 2, निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम है। पंक्ति के भाव को स्पष्ट कीजिए। आंसर लिखिए। इसका अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करे और उसी के अनुसार जीवन जिए, पूर्ण विराम। दूसरे को देखकर या दूसरे की देखा देखी करके अपनी क्षमता से अधिक खर्च करना या व्यर्थ की लालसा रखना मूर्खता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, संवाद आधारित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 3। जो दूसरे किसी को नीचा दिखाना चाहता है, कॉमा, वह पहले आप नीचा देखता है। पंक्ति के भाव से आप कितने सहमत हैं? तो आंसर लिखिए। इस पंक्ति का भाव है कि जो व्यक्ति दूसरों को छोटा या नीचा दिखाने की कोशिश करता है, कॉमा, वास्तव में वह स्वयं मानसिक रूप से नीचा होता है, पूर्ण विराम। दूसरों को गिराने की सोच स्वयं की कमजोरी की निशानी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हम सब अपनी करनी से दीन, गरीब से गरीब, अधम से अधम हो रहे हैं। यह वाक्य क्या हमारे वर्तमान समय में भी लागू होता है? बतलाइए। तो इसका आंसर होगा हाँ, कॉमा, यह बात आज भी उतनी ही सच है, पूर्ण विराम। जब हम विदेशी वस्तुएं खरीदते हैं, कॉमा, वहाँ व्यर्थ खर्च करते हैं और अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ते हैं, कॉमा, तो हम अपने समाज और देश को कमज़ोर बनाते हैं, पूर्ण विराम। स्वदेशी अपनाने और मितव्ययिता रखने से देश और व्यक्ति दोनों उन्नति करते हैं, पूर्ण विराम। अब आपका आता है विश्लेषणात्मक प्रश्न। विश्लेषणात्मक प्रश्न में है आपका बाबू जयराम दास जी का चरित्र चित्रण लिखिए, कीजिए। बाबू जयराम दास जी का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर लिखिए। पहला नंबर, हेडिंग डाल लीजिए पहले आंसर, उसके बाद हेडिंग डालिए बाबू जयराम दास जी का चरित्र चित्रण। अब नीचे पहला नंबर करिए, नंबरिंग करिए। वे एक आदर्श पिता थे जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, पूर्ण विराम। दूसरा है, वे स्वदेशी विचारों के समर्थक थे, पूर्ण विराम। तीसरा है, वे संतोषी स्वभाव के थे। वे संतोषी स्वभाव के थे और बच्चों को भी यही सिखाते थे। चौथा, वे बच्चों की भावनाओं को समझते थे और उन्हें प्यार से समझाते थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर, हेडिंग डालिए साहब का चरित्र चित्रण। पहला नंबर, साहब एक चतुर और समझदार बालक था, पूर्ण विराम। दूसरा नंबर, वह अपनी बहन सुंदर का ख्याल रखने वाला था, पूर्ण विराम। तीसरा नंबर, उसमें भोलापन और सरलता थी, पूर्ण विराम। चौथा नंबर, वह अपने पिता की बातों को ध्यान से सुनता और उन पर अमल करता था, पूर्ण विराम। इस प्रकार से आपका ये चौथा पूर्ण होता है। दूसरा आंसर, साहब का चरित्र चित्रण पूर्ण होता है। तीसरा क्वेश्चन आता है, सुंदर देई का चरित्र चित्रण कीजिए।
तो सुंदर देई का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आंसर है आपका, हेडिंग डाल लीजिए, सुंदर देई का चरित्र चित्रण। पहला नंबर है, सुंदर एक संवेदनशील और भावुक लड़की थी, पूर्ण विराम। दूसरा है, सुंदर अपनी माँ की सीखों को हमेशा याद रखती थी। सीखों को कर लीजिए, चाहे कर लीजिए, सुंदर अपनी माँ की शिक्षा को हमेशा याद रखती थी। सीखों को कर लीजिए, चाहे शिक्षा को कर लीजिए। तीसरा नंबर है, वह जिज्ञासु भी थी और मेले में सब चीज़ें देखना चाहती थी। वह जिज्ञासु थी और मेले में सब चीज़ें देखना चाहती थी, पूर्ण विराम। चौथा नंबर है आपका, उसमें भाई के प्रति गहरा प्रेम था। उसमें भाई के प्रति गहरा प्रेम था। चौथा क्वेश्चन है आपका, भाई बहन पाठ का सारांश लिखिए। इसे आपको स्वयं करना है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं करा दे रही हूँ। एक दिन शाम को साहब के बड़े भाई श्री राम दिए के उजियाले में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। तुम तो तस्वीर की गाड़ी को गाड़ी कहते हो, सही में लाया हूँ सो तुमने देखी ही नहीं। यही है आपका पैराग्राफ। अब इसका लिखिए, प्रसंग डालिए। यह गद्यांश भाई बहन पाठ से लिया गया है, पूर्ण विराम। यहाँ साहब और सुंदर के बीच के स्नेहपूर्ण संवाद का चित्रण है, पूर्ण विराम। नेक्स्ट पैरा से लिखिए, व्याख्या हेडिंग डालिए। एक शाम जब बड़े भाई श्री राम दीपक की रोशनी में किताब पढ़ रहे थे, तभी सुंदर वहाँ आ बैठी, पूर्ण विराम। उसने कहा कि भैया की किताब में रेलगाड़ी की कोई अच्छी तस्वीर नहीं है, पूर्ण विराम। इस पर साहब ने हंसते हुए कहा कि तुम केवल तस्वीर की गाड़ी की बात करती हो, असली गाड़ी तो मैं लेकर आया हूँ जिसे तुमने देखा ही नहीं, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन लिख लीजिए। यह संवाद भाई बहन के निश्चल प्रेम और बचपन की मासूमियत को दर्शाता है। अब आपका मूल्य परक प्रश्न आता है। मूल्य परक प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है आपका, भाई बहन कहानी से आप क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं? तो आंसर लिखिए, इस कहानी से हमें निम्नलिखित शिक्षाएं मिलती हैं। पहला है, संतोष सबसे बड़ा धन है, पूर्ण विराम। दूसरा है, भाई बहन का रिश्ता प्रेम और त्याग पर आधारित होना चाहिए, पूर्ण विराम। तीसरा है, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, पूर्ण विराम। चौथा है, माता पिता की सीखें जीवन में सदा काम आती हैं, पूर्ण विराम। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यदि आप बाबू जयराम दास जी के स्थान पर होते तो क्या करते? चलिए इसका आंसर लिखिए। यदि मैं बाबू जयराम दास जी के स्थान पर होता, तो मैं भी अपने बच्चों को प्रेम से समझाता, पूर्ण विराम। उन्हें स्वदेशी वस्तुओं का महत्व बताता और यह सिखाता कि जीवन में संतोष और सादगी ही सच्चा सुख है, पूर्ण विराम। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग राष्ट्र के विकास में कितना आवश्यक है? आंसर है, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग राष्ट्र के विकास में अत्यंत आवश्यक है, पूर्ण विराम। जब हम अपने देश में वस्तुएं खरीदते हैं तो देश के उद्योग धंधे बढ़ते हैं, रोजगार मिलता है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, पूर्ण विराम। जैसे महात्मा गांधी ने, सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिए, स्वदेशी आंदोलन चलाया था, स्वदेशी आंदोलन को सिंगल इन्वर्टेड कामा में कर लीजिएगा, स्वदेशी आंदोलन चलाया था, फिर एक नीचे वाला सिंगल इन्वर्टेड कामा रहेगा, ओनली कॉमा रहेगा, आंदोलन चलाया था, उसी प्रकार आज भी मेक इन इंडिया भी सिंगल इन्वर्टेड कामा में बंद कर दीजिए, जैसे अभियान इसी सोच पर आधारित हैं, पूर्ण विराम। अब आपका आता है भाषा कौशल।
भाषा कौशल में निम्नलिखित पुराने शब्दों की जगह आजकल प्रचलित नए शब्द लिखिए। तो आप लिखिए निम्नलिखित पुराने शब्दों की जगह आजकल प्रचलित नए शब्द, हेडिंग डाल लीजिए। उसके बाद उत्तर लिखिए। उत्तर में डिवाइडेड इन द 2 पार्ट, 2 भाग में बांट लीजिए। पहला पार्ट की हेडिंग डाल लीजिए पुराना शब्द और दूसरे पार्ट की हेडिंग डाल लीजिए आजकल प्रचलित नए शब्द। बहिन का बहन, मोल का कीमत या मूल्य, कुल का सब या कुल मिलाकर, पहले का पहले, भैया का भैया या भाई, अजी का अरे या सुनिए, नाहक का व्यर्थ, बिसाती का फेरी वाला, डोरा का धागा, गल्ला का अनाज और पतोहू का बहू और अगुआ का अग्रेसर। इस प्रकार से भाषा कौशल का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है और जो सेकंड क्वेश्चन है वो वाक्य बनाना है, जो आप लोग अपने से करेंगे और कर भी लिए होंगे कुछ बच्चे। सृजनात्मक कौशल, आत्मचिंतन, सामूहिक गतिविधि और सांस्कृतिक अवधान, ये सभी आपके होमवर्क हैं और इस होमवर्क को करने में अगर कोई समस्या आती है तो आप अपनी समस्या को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे और मैं उसका निदान करूंगी, तत्काल निदान करूंगी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू माय बिलव्ड चिल्ड्रन एंड टेक केयर।